साल से ज्यादा उम्र की गाय को अब आप खा सकते हो, कुर्बानी दे सकते हो और कसाई को बेच भी सकते हो। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा पश्चिम बंगाल सरकार के नियम और बयान कह रहे हैं। अब जरा गीता गौ माता भारत के है निर्माता, गंगा गीता गौ माता भारत के है निर्माता। बंगाल सरकार, बंगाल सरकार, बंगाल सरकार, बंगाल सरकार, बंगाल सरकार, गौ माता की हत्या नहीं करेंगे, गौ माता की हत्या, बंगाल सरकार। तो वही हो गया ना कि 14 वर्ष तक वो मां रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। ये इनका हिंदुत्व है। इनके हिंदुत्व की कलई बंगाल के मुख्यमंत्री के वक्तव्य से खुल गई है। तो दोस्तों, बीजेपी की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, गाय पर अब विवाद बढ़ चुका है क्योंकि बंगाल के मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आता है गाय को लेकर कि 14 साल तक कोई भी गाय नहीं काटेगा, यानी कि कुर्बानी नहीं दी जाएंगी। यानी 14 साल के बाद आप गाय काट सकते हो, कुर्बानी उसकी दे सकते हो। इस तरह का ये बयान जो है बंगाल के मुख्यमंत्री ने दिया है। अब इसी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता और हिंदू भाई जो है अब सड़कों पर, रोडों पर उतर चुके हैं और किस तरह से बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और बीजेपी को लेकर किस तरह के भड़काऊ नारे दिए जा रहे हैं, मैं आप लोगों को यहीं पर कुछ वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। और इसी तरीके से शंकर आचार्य ने गाय के विवाद पर क्या कुछ कहा है, शंकर आचार्य जी का भी मैं आप लोगों को पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। 14 साल से ज्यादा उम्र की गाय को अब आप खा सकते हो, कुर्बानी दे सकते हो और कसाई को बेच भी सकते हो। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा पश्चिम बंगाल सरकार के नियम और बयान कह रहे हैं। अब जरा एक बात पर गौर कीजिए, अचानक मुसलमान गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की बातें करते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि हमेशा से हिंदू यही चाहते थे कि गाय को हमारी माँ के समान है, उन्हें क्यों काटा जाता है। और जब मुसलमान गाय को खाने वाले खुद ये बोल रहे हैं तो ये ऐलान कर दिया जाता है कि नहीं नहीं, आप गाय खा सकते हो, लेकिन अगर गाय 14 साल से ज्यादा की हो गई हो तो उसे काटा भी जा सकता है, बेचा भी जा सकता है। मतलब जब तक गाय दूध दे रही है, काम आ रही है, तब तक माता, और जैसे ही बूढ़ी हो गई, बेकार लगने लगी, तो उसे कसाई के हवाले कर दो। देखिए, इन सब से तो यही मालूम पड़ता है कि गाय इनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। चुनाव आते हैं तो गाय याद आ जाती है। आपको क्या लगता है कि 14 साल से बड़ी गाय को मारकर खाना पाप नहीं है? क्या ये सही है? कमेंट करके जरूर बताएं। गीता गौ माता भारत के है निर्माता, गंगा गीता गौ माता भारत के है निर्माता। बंगाल सरकार, बंगाल सरकार, बंगाल सरकार, बंगाल सरकार, बंगाल सरकार, गौ माता की हत्या नहीं करेंगे, गौ माता की हत्या, बंगाल सरकार, समुद्र अधिकारी, अधिकारी, बंगाल के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 14 साल के बाद गाय नहीं काटी जाएगी। उसमें क्या कहना है? 14 वर्ष की गाय को लेकर। हाँ, मतलब वही हो गया ना कि 14 वर्ष तक वो मां रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। ये इनका हिंदुत्व है। इनके हिंदुत्व की कलई बंगाल के मुख्यमंत्री के वक्तव्य से खुल गई है। असम के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही कहा था। जब उससे आप पत्रकारों ने पूछा कि गाय के मांस खाने वालों का वोट आपको चाहिए, तो बोला क्यों नहीं चाहिए, हम थोड़े मना करता हूँ। तो इनकी कलई खुल रही है परत दर परत। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, मुसलमान तो एक मोहरा था, यानी गाय के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत फैलाने का काम किया जाता था। गाय के नाम पर ये राजनीति करते थे और किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि मुसलमान
गाय को काट कर खाते हैं, हमारे गौ माता को काट कर खा जाते हैं। तो दोस्तों अभी एक बड़ा खुलासा निकल कर सामने आ चुका है कि बंगाल के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि 14 साल तक गाय कोई नहीं काटेगा, 14 साल के बाद गाय काट सकते हो, उसकी कुर्बानी कर सकते हो। दोस्तों इसी के खिलाफ बजरंग दल के लोग अब किस तरह से बीजेपी के खिलाफ जो है सड़कों पर उतर चुके हैं और किस तरह से बीजेपी को लेकर नारेबाजी की जा रही है, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों आपको बताता हुआ चलो कि मुसलमानों ने ईद उल अज़हा के मौके पर एक बड़ा फैसला लिया है, ऐलान किया है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। सरकार से सभी मुसलमानों ने, उलमा इकराम ने ये अपील की है, मांग किया है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, क्योंकि गाय हिंदुओं की माँ है, इसलिए हम हिंदुओं का सम्मान करते हैं, उनके भावनाओं का सम्मान करते हैं और ना गाय को बेचा जाएगा ना खरीदा जाएगा, बल्कि गाय की खिदमत की जाएगी। सनातन धर्म में गाय बहुत ही पवित्र मानी जाती है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।